डेवलपमेंट। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? डेवलपमेंट। जो पहला चैप्टर स्टार्ट होता है क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का, तो वो क्या है? डेवलपमेंट है। तो अब ये देखेंगे डेवलपमेंट कहते किसे हैं, हम लोग डेवलपमेंट किसे मानते हैं। तो देखें पहले डिफिनीशन क्या डेवलपमेंट की। तो डिफिनीशन क्या है हमारी डेवलपमेंट की? तो डेवलपमेंट होता क्या है? मीन्स ऑफ प्रोग्रेस, मीन्स प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट in comparison to the previous state or situations and conditions. Development also means fulfills of one's desires and aspirations. जैसे कहने का मतलब ये है, अगर एक व्यक्ति पहले 2 रुपए कमाता था या 200 रुपए कमाता था, अगर आज वो 400 रुपए कमा रहा, तो ये उसका क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। अगर एक व्यक्ति पहले इच्छाएं अपनी पूरी नहीं कर पाता था, अगर वो अपनी इच्छाएं पूरी कर पा रहा, तो ये क्या कहलाएगा? डेवलपमेंट कहलाएगा। हमारा क्या कहलाएगा? ये डेवलपमेंट हुआ उस व्यक्ति के लिए। तो इसी की बात करता है, मीन्स ऑफ प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट एंड इकोनॉमिक बेटरमेंट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस स्टेट और सिचुएशंस एंड कंडीशंस। डेवलपमेंट आल्सो मीन्स फुलफिल्स वंस डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। मीन्स प्रीवियस स्टेट यानी उसकी पहले कंडीशन क्या थी और अब क्या है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा डेवलपमेंट कहलाता है। इससे डेवलपमेंट की डिफिनीशन ये है हमारी। दूसरा देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलपमेंट की। तो जो डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो यानी जितने पीपल्स होते हैं हमारे यहाँ, अगर कहें राम हो गया, श्याम हो गया, तो इन सब की गोल्स क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट होंगे। इनकी इच्छाएं क्या होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो इसी की बात करता है, डिफरेंट पीपल्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। तो क्या होते हैं? यानी डिफरेंट पीपल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे गोल्स कैसे गोल्स होते हैं। डेवलपमेंट डज नॉट हैव सेम मीनिंग्स टू ऑल। सबके लिए एक ही मतलब नहीं होता डेवलपमेंट का, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सिचुएशंस, डिजायर्स एंड एस्पिरेशन। मतलब क्या है? हो सकता है राम की आपकी कंडीशन दूसरी है, उसे कुछ दूसरा चाहिए होगा, वो एजुकेशन को पूरा करना चाह रहा हो तो उसके लिए डेवलपमेंट है। कोई फार्मर होगा, वो किसका वेट कर रहा होगा? अच्छी फसल हो जाए उसकी, यानी गुड क्रॉप्स हो जाए उसके पास में, तो वो उसके लिए बेटरमेंट होगा। लेकिन जो राम हो गया, राहुल, कोई भी उसके लिए क्या है? वो चाहता है कि वो बीए एमए कर ले, अच्छी जॉब पा ले, उसके लिए डेवलपमेंट ये होगा। तो कह सकते हैं हर एक व्यक्ति के लिए क्या होता है? डेवलपमेंट अलग अलग होता। तो डेवलपमेंट डज नॉट हैव सेम मीनिंग, सबके लिए एक मतलब नहीं होता टू ऑल, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट सिचुएशंस, डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस। इनकी सबकी अपनी इच्छाएं होती हैं। अ फार्मर डिपेंड्स ऑन अ रेन। एक फार्मर किस पे डिपेंड होता है? रेन पे डिपेंड होता है। वुड एस्पायर फॉर द बेटर इरिगेशन फैसिलिटी, और किस लिए वो बेटर फैसिलिटी चाहने की कोशिश करता है। एन अनएम्प्लॉयमेंट यूथ वुड हैव गोल टू गेटिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ हिज चॉइस, अपने हिसाब से उसको चॉइस मिल जाए, वो ऐसा चाहता है। अ गर्ल वुड डिजायर फॉर मोर फ्रीडम एंड जेंडर इक्वालिटी। और एक गर्ल्स क्या चाहती होगी? एक गर्ल क्या चाहती है कि उसको कैसे फ्रीडम मिल जाए? एक बॉय की जैसे, जैसे उसका भाई फ्रीडम पाता है, वो बाहर रहता है, तो उसको ऐसी इच्छाएं कोशिश करती है कि उसको ऐसी इच्छाएं पूरी हों उसकी। तो इसमें क्वेश्चन आता है, पीपल कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। तो पीपल्स क्या होते हैं? उनके अलग अलग गोल होते हैं, यानी क्या है? कॉन्फ्लिक्ट करते हैं गोल उनके। वन में नॉट टू द कहता है डेवलप फॉर द अदर्स, कि दूसरे का गोल यानी कि एक चाहता है और दूसरे का वही गोल हो, ऐसा नहीं होता। तो सबके क्या होते हैं? अलग अलग गोल होते हैं। इट में आल्सो दैट पीपल कैन हैव कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स एंड डेवलप वन में डिस्ट्रक्टिव। इससे क्या हो जाता है? अलग अलग उन सबके क्या होते हैं? गोल होते हैं। तो इसी में देखते हैं हमारा कैसे होते हैं यहाँ पे, अब ये देखेंगे। एंड कहते हैं डेट्रीमेंटल फॉर कहते हैं अदर्स, और क्या होते हैं? दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं? यहाँ पे नुकसानदायक होते हैं। देखते हैं, एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वुड प्रेफर बिल्डिंग्स फॉर डैम्स फॉर कहते हैं रेगुलर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जो एक कह सकते हैं कैसे एक का डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकता है। होता है जो अगर एक डैम बनाने वाला होगा, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है वो एक डैम बना रहा है, अगर डैम बना रहा है तो वो क्या चाहता है कि सबको लाइटिंग मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था करे वो। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डैम तो बनाएगा, लेकिन डैम बनाने से क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट भी होता है, जो पहले ही पढ़ाया गया होगा क्लास में। क्या होता है? डैम बनाएंगे तो बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो हो सकता है किसी का डेवलपमेंट किसी के लिए किसका काम करता है? डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, ये भी है। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट वुड प्रेफर बिल्डिंग्स टू डैम्स फॉर रेगुलर सप्लाई ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट दिस गोल्स वुड कॉन्फ्लिक्ट विद द कहता है गोल्स ऑफ द पीपल्स हु विल डिस्प्लेस, जो क्या हो जाएंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे। सच ऐसे कहता है ट्राइबल्स ड्यू टू बिल्डिंग्स ऑफ द डैम, इट विल अफेक्ट एंड डिस्टर्ब देयर लाइफ। इससे क्या हो जाएगा कि उनकी लाइफ को नुकसान होता। तो एक ये हो गया, क्योंकि डैम बनाने वाला क्या डैम बनाएगा,
उसको इससे मतलब थोड़ी होता है कि किस कौन डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या कैसे होगा, उसको तो अपना इंडस्ट्री से मतलब होगा, अपना काम करने से मतलब है। फिर एक गर्ल्स का एग्जांपल मैं बुक में दिए होगा, अ गर्ल वुड वांट टू डिजायर फॉर सेम फ्रीडम एज हर ब्रदर। तो एक लड़की क्या चाहती है कि उसका भाई रात में अगर 9 बजे तक आता तो उसकी क्या वैसे ही उसको भी फ्रीडम दी जाए। एक लड़की की इच्छा ये होती है। सी वुड आल्सो लाइक टू सी हिम वर्क इन किचन आल्सो, और वो कैसा है कि उसका भाई भी किसमें किचन में काम करे, ऐसा वो चाहेगी। दिस गोल ऑफ जेंडर इक्वलिटी में नॉट भी कहता है लाइक बाय हर ब्रदर, और लेकिन उस भाई यानी कि भाई के द्वारा ऐसा पसंद नहीं किया जाता। और लेबर वुड गिव डिजायर फॉर सम फ्रीडम, एक लेबर क्या चाहेगा, जो अगर 8 घंटे काम करता है एक लेबर, तो लेबर क्या चाहेगा कि उसकी वर्किंग आवर क्या हो जाए, कम हो जाए, एक वर्किंग आवर क्या हो जाए, कम हो जाए। और जो सैलरी जो वेजेस हैं उसके वो क्या हो जाए, अगर 500 मिल रहे हैं उसको तो उसका 700 800 हो जाए। लेकिन वहीं जो काम कराने वाला है उसका जो मालिक होगा वो क्या चाहेगा कि जो 8 घंटे काम कर रहे हैं 10 घंटे हो जाएं। और जो लेबर दिया जा रहा है उसको 500 उसको 400 दिए जाएं, वो तो सब अपना अपना आइडिया लगाएंगे। तो सबका डिफरेंट डिफरेंट गोल कह सकते हैं होता है। पीपल लुक्स, तो इसकी नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या कहते हैं, पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स। तो पीपल के जो गोल्स हैं वो क्या है, मिक्स हैं, इस तरह कह सकते हैं। लेबर का हमने देखा कि लेबर क्या चाहता है, उसके जो वर्किंग आवर है वो कम कर दिया जाए और वेजेस को क्या कर दिया, बढ़ा दिया जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंट इस तरह हो जाएगा। तो क्या है, सबके कह सकते हैं अलग अलग गोल्स है पूरे। तो पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, इनकम एंड कहते अदर गोल्स पे। तो क्या करते हैं लोगों को क्या है, डिफरेंट पर्सन क्या है ना, डिफरेंट डेवलपमेंट। यहाँ पर देखा था डिफरेंट पर्सन क्या है, डिफरेंट डेवलपमेंट गोल सारा बुक में दिया गया है। इनकम एंड अदर्स इसके देखेंगे तो क्या है इसमें, बेटर वेजेस एंड कहता है मोर इनकम आर कहते हैं कॉमन गोल्स, बट मैनी ऑफ मटेरियल गुड्स मैनी कैन बाई आर कहते हैं नॉट। होता क्या है, हम क्या कर सकते हैं, बेटरमेंट हम क्या कहते हैं, पैसे को, यानी कि पैसा जिसके पास में वो क्या डेवलपमेंट कहलाता है। तो क्या सिर्फ पैसा कमाने से कोई व्यक्ति डेवलपमेंट हम मान लेंगे कि डेवलप है, नहीं। सिर्फ पैसा कमाने डेवलप की निशानी नहीं होती, उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें कई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमें क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए सोसाइटी में, सेफ्टी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमाए, अगर उसके पास में सेफ्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता उसके साथ में, तो क्या वो हम कह सकते हैं कि डेवलप है, नहीं है। जब किसी भी कंट्री को डिसाइड किया जाता है कि कंट्री डेवलप है कि नहीं है, तो इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। कैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है कि क्या उनको फ्रीडम दी जा रही है, क्या उनके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, क्या उनको सेफ्टी मिल रही है, रिस्पेक्ट ऑफ द अदर जो दूसरों को दी जा रही है। अगर ये सब दिया जा रहा है तो तभी जाकर हम क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ कि यहाँ पर वो कंट्री डेवलप है या वो डेवलप कर रहे हैं। बेटर वर्किंग कंडीशन, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटमॉस्फेयर, की वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया गया है कि जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता हो। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वायरमेंट हमें क्या करना चाहिए, एटमॉस्फेयर क्रिएट होना चाहिए। ये सब चीज़ें होंगी तभी हम कह सकते हैं डेवलप है। अवर पेरेंट्स फ्रेंड रिलेटिव स्टॉक कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट एंड कहते हैं लाइक्स मे बी गोल्स दैट मीन्स ए लॉट टू अस एंड द वुड कंसीडर देम कहता है इंपॉर्टेंट देन द डिजायर फॉर मोर इनकम। हम लोग किसकी इनकम की बात करते हैं, हम लोग किसकी मेटेरियलिस्टिक वर्ड की बात करते हैं, लेकिन हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब भी किसी कंट्री को डिसाइड किया जाता है तो इसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो पीपल कैन हैव डिफरेंट एज वेल एज कंफ्लिक्टिंग नोशन ऑफ द नेशन डेवलपमेंट। तो इसी तरह क्या है, नेशन डेवलपमेंट के लिए भी क्या है, नोशन, सबके नोशन क्या है, अलग अलग हैं, सबके कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है, सबकी धारणाएं क्या है, अलग हैं। देश को डेवलपमेंट कैसे होगा, तो सिंस पीपल हैव कहते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स गोल्स एंड सो दे कैन हैव डिफरेंट आइडियाज ओपिनियन एंड कहते हैं नोशन डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट के सबके क्या अपने अपने अलग अलग नोशंस हैं। किसी के अकॉर्डिंग कंट्री का डेवलपमेंट कुछ और होगा और किसी के अकॉर्डिंग कंट्री का डेवलपमेंट क्या है, कुछ और है। तो ये यहाँ इसी की बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट की। तो होता क्या है, इट डिफिकल्ट डिसाइडेड कहता है ओपिनियन ऑन राइट नीड टू कहते हैं फॉलो इन दिस सिचुएशन इट इज कहता है बेटर वे टू अडॉप्ट दैट पैथ विच वुड बेनिफिट कहता है मैक्सिमम पीपल एंड हार्मिंग द लीस्ट। तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल है डिसाइड करना कि कौन सा किसका ओपिनियन सही है, किसका क्या गलत है। ये कहना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो इन दिस सिचुएशन इट इज कहता है बेटर टू अडॉप्ट दैट पैथ विच वुड कहता है बेनिफिट द मैक्सिमम पीपल एंड हार्मिंग द लिस्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो किसको ज़्यादा, तो हम उसको मान सकते हैं जो किसको क्या कर सकता हो, ज़्यादा फायदा पहुंचाता हो और क्या कम नुकसान कर रहा हो, तो हम उसको क्या मान सकते हैं, डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो कंपैरिजन ऑफ द कंट्रीज, तो क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे अगर कंट्रीज का, तो कंट्री के कंपैरिजन किसके डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं कैसे हो, तो कहते हैं कंट्री कैन बी कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल इनकम एंड मिसलीडिंग कहता है क्राइटेरिया। तो क्या होता है जो कंपैरिजन होता है बिकॉज कंट्री डिफर कहता है
साइज एंड पॉपुलेशन, तो बहुत ही मुश्किल होगा किसी से कंपेयर करना, क्योंकि हर एक कंट्री का अपना साइज होता है, पॉपुलेशन अलग होती है, हर एक व्यक्ति का क्या है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ भी होते हैं। तो इस तरह बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे। तो कहते हैं तो वर्ल्ड बैंक, तो यहाँ पर क्या होता है एवरेज इनकम, तो एवरेज इनकम की बात करता है कि एवरेज इनकम से डिसाइड करते हैं। एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटल इनकम की बात करें अगर, पीसीआई। पीसीआई क्या है, ये होता है पर कैपिटल, जिस तरह हम एवरेज निकालते हैं मैथ में, उस तरह पीसीआई निकाला जाता है। पीछे पर कैपिटल इनकम कैसे निकाली जाती है, अगर मान लिया जाए एक शहर में 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, किसी कंट्री में 1000 रह रहे हैं, और उन 1000 व्यक्ति रह रहे हैं, और इनकम कितनी है उनकी, कह दिया जाए 1 लाख रुपए क्या है उनके, 10,000 अगर मान लिया जाए, एक अच्छा 1 लाख मान लिया, अगर 1 लाख क्या है उनकी इनकम है, तो हम क्या करें उसी पॉपुलेशन में क्या किया जाता है 1000 से डिवाइड कर दिया जाता है उसी को। तो कितना निकल आएगा इनके, जितना निकलेगा ये क्या कहलाएगा, हमारा पीसीआई कहलाएगा, एवरेज होगा। ये क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है। सबको जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जैसे अगर एक व्यक्ति, अगर हम 10 2 3 का निकाला जाए, ए बी सी डी ई, ये 5 रुपए कमाता है, ये 4 रुपए कमाता है, 3 रुपए कमाता है, 2 रुपए कमाता है, 1 रुपए कमाता है, तो 4 कितना हो गया टोटल, 9 12 15 हो गया ये। अगर तो 15 है तो कितने लोग हैं, 5 हैं, अगर हमने डिवाइड कर दिया इसको तो कितना हो गया, ये टोटल इनकम हो गई उनकी, और ये क्या हो गई टोटल नंबर हो गए, जितने पॉपुलेशन थी उनकी। 5 लोग थे, 15 रुपए कमा रहे हैं, तो कितना आ गया उनका 3 रुपए। तो यानी पर व्यक्ति कितना कमा रहा है, यहाँ पे 3 रुपए कमा रहा, कितना कमा रहा, 3 रुपए। इस तरह इसका निकाल लिया जाए, इससे एक व्यक्ति कितना कमा रहा होगा, यहाँ पे 100 रुपए कमा रहा। तो इसी तरह ये हमारी क्या होती है, पीसीआई कहलाती है, पर कैपिटल इनकम कहलाती है। तो इससे डिसाइड किया जाता है एक कंट्री की इनकम कितनी है। तो ये कौन डिसाइड करता है, एक इंटरनेशनल बॉडी है वर्ल्ड बैंक। ये वर्ल्ड बैंक क्या करता है, एक रिपोर्ट देता है हर साल, अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट में उसने कुछ डिसाइड कर रखा है कि कितने से कितना माना जाएगा, ये डिसाइड करता है। तो देखते हैं यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक टेक्स इनटू अकाउंट द पीसीआई पर कैपिटल इनकम, द प्रिपेयर इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द क्लासिफाई इकोनॉमिक कंट्रीज पर। तो इससे डिसाइड किया जाता है पर कैपिटल इनकम इज गॉड बाई, कहता है डिवाइडिंग द टोटल इनकम, एंड कहता है कंट्री बाई इट्स टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। अब देखते हैं कि कैसे इन ईयर 2017 की बात करता है, कंट्रीज विद कहता है पर कैपिटल इनकम ऑफ द यूएस डॉलर की बात करेगा, जिसकी कितनी रही हो 12,056 रुपए, कह सकते हैं यूएस डॉलर की बात कर रहा है, किसकी 12,056। अगर क्या है उसकी इनकम है, तो किस में आएगा, पर एनम की बात करता है, एबव या इससे ऊपर हो, या तो इससे क्या हो, इससे ऊपर हो, तो क्या कहलाएगा, पर कैपिटल अगर पर एनम अगर उसके ऊपर आ रही कितने से, इतने रुपए से, तो क्या होगा, वो कह सकते हैं डेवलप है, वो क्या कह सकते हैं डेवलप कंट्री में आ जाएंगे। अगर क्या होता है इनसे नीचे होता है 955 रुपए के अगर आसपास होती है उसकी इनकम, या इससे कम होती है, तो क्या, तो इसको क्या लो इनकम कंट्री बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लो इनकम कंट्री बोला जाता है। अगर इंडिया कम्स अंडर द मिडिल इनकम कंट्री, और इंडिया किस में आता है, मिडिल कम में आता है, क्योंकि इंडिया की कितनी है 1820। तो 1820 से अगर 2017 की बात कर रहे हैं, अगर 1820 है तो क्या करता है, इससे ऊपर आता है इससे नीचे आता है, तो हम किस में आ गए, मिडिल इनकम में आ गए, किस में आ गए, मिडिल इनकम कंट्री में आ गए। ना हम डेवलप है ना हम लिस्ट में है, हम क्या है मिडिल में है। इस तरह डिसाइड कर सकते हैं कि पर कैपिटल इनकम से भी डिसाइड किया जाता है। बट द इनकम आप तो कहते हैं वेल्थ इज एन एडिक्वेट मीजर ऑफ द डेवलपमेंट। तो क्या है इनकम का होता है वो क्या एडिक्वेट मीजर होता है किसका, डेवलपमेंट का। देयर आर अदर फैक्टर लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ अफेक्ट द ह्यूमन डेवलपमेंट, और जो हमारा एजुकेशन और हेल्थ है ये भी क्या करता है, इफेक्ट डालता है डेवलपमेंट में। अब देखते हैं हमारा जो एचडीआर होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, ये कैसे तैयार की जाती है। दिस रिपोर्ट इज प्रोड्यूस एनुअली बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा क्या किया जाता है, ये हर साल क्या होता है प्रोग्राम एक अपना रिपोर्ट जारी करता है और बताया जाता है कि कौन कंट्री किस नंबर में आती है। तो द कंट्रीज ऑफ एचडीआर, अब देखते हैं कि इसमें एचडीआर कैसे क्या होगा। तो यहाँ पर भी है पर कैपिटल, देखते हैं एचडीआर। तो एचडीआर में क्या क्या दिए हैं, तो पर कैपिटल इनकम, एवरेज इनकम मालूम ही है कि आपको कैसे निकाली जाती है। इट शोज द इकोनॉमिक वेल्थ एंड वेल टू डू कंडीशन ऑफ द कहता पीपल्स ऑफ द मेटलिस्टिक टर्म्स, यानी कि कैसे वही अपने आप को कितना भौतिक चीज़ों का इस्तेमाल करता है। मेटलिस्टिक वर्ड मीन्स होता है, कह सकते हैं जो कूलर फ्रिज एसी वगैरह इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो क्या है कितना वो यूज करते हैं, इनसे डिसाइड किया जाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में क्या आ गया, हेल्थ वगैरह। इट शोज द अवेलेबिलिटी आप कहते हैं मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज ऑफ द डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिसिन। जापान कहता है हांगकांग लीड्स कहते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स। तो जापान के लोग क्या होते हैं ज़्यादा लीड करते हैं किसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
में, क्योंकि ये क्या है, एक रिपोर्ट जारी करता है और ये बताता है कि किस देश के लोग कितना अच्छा जीवन जीते हैं। तो उन्हीं में से किस देश की बात कर रहा है, वो जापान की बात कर रहा है, जहाँ के लोग क्या करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जहाँ की क्या है, बहुत ही अच्छी है। ऐसा तुम्हारे उसमें भी एक चार्ट दिया गया होगा। चार्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे, अभी आगे आगे आएगा, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से क्या है, इससे भी डिसाइड किया जाता है। अगर किसी भी कंट्री में हम ये कहें कि डेथ रेट क्या ज़्यादा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि डेवलप है। तो हमने सब कुछ देख करके करना है ना ये। जैसे आज हम बात करेंगे केरला की, आगे देखेंगे भी, तो लिटरेसी रेट भी देखेंगे, और क्या देखेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखेंगे, डेथ मोर्टेलिटी रेट भी देखेंगे कैसे क्या है। तो ये सब तो जापान क्या करता है, इसमें बहुत आगे चलता है। लिटरेसी रेट तो जापान में क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं वहाँ का आदमी क्या है, बहुत ज़्यादा जीता है। लिटरेसी रेट क्या है, एजुकेशन भी क्या कर बहुत मैटर करती है डेवलपमेंट में। इट सोर्स कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द, कहता है स्कूल। तो किससे क्या होगा, जितने ज़्यादा स्कूल होंगे, अच्छे टीचर्स होंगे, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन में ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये भी क्या होता है डेवलपमेंट में, इसको भी काउंट करते हैं। एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखते हैं कहाँ पर कितने हायर एजुकेशन सिस्टम है, एंड दैट आर द ईजिली अवेलेबल टू सिटीजन्स टू सेट दैट द। तो क्या होगा, तो इससे कह सकते हैं नॉलेज इज पावर। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि नॉलेज क्या है, नॉलेज इज पावर, यानी कि नॉलेज को हम क्या कहते हैं, पावर, मोस्ट पावरफुल वेपन्स मानते हैं। अगर किसी के पास में नॉलेज है तो क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसी की बात करेंगे। एच डी आर रिमेन शब्द कहते हैं शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो मैंने बताया रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल। तो वो क्या करता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं जो डिसाइड करता है। तो कौन कौन से हैं एच डी आर जो देखता है, पर कैपिटल इनकम को देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को देखता है, लिटरेसी रेट को देखा जाता है हमारा, और एच डी आर देखा जाता है कि कैसे व्यक्ति डेवलप कर रहा है, यानी कि एच डी आर में रिपोर्ट कैसे क्या है, कमी तो नहीं है, ये सब उसमें क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। तभी हम क्राइटेरिया डिसाइड करता है वर्ल्ड बैंक की कौन डेवलप कैसे क्या है। तो एस टी आई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं स्टैब्लिश बाय द यूएनओ इन 1990। तो कब इसको बनाया गया था, 1990 में बनाया गया था अपना क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए। तो एच डी आर क्या है, इसका पार्ट ऑफ द एच डी आर, एच डी क्या है, इज द पार्ट ऑफ द प्रिपेयर बाय द यू एन डी पी। किसके द्वारा तैयार किया जाता है, यू एन डी पी के द्वारा तैयार किया जाता है। एंड इट रैंक्स द कहते हैं कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक फील्ड्स लिंक टू कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। इट प्रिपेयर्ड बाय द यूजिंग सर्टन क्राइटेरिया, हेल्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह। जो एच डी आई रैंक ये तैयार की जाती है, तो इन सबको क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो वहाँ का व्यक्ति कैसे जी रहा है, कैसी लाइफ है उसकी, लिटरेसी रेट क्या है, एच डी आर क्या है, उसकी पर कैपिटल इनकम क्या है, इन सबको क्या किया जाता है, हम लोग काउंट करते हैं इस पे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। जैसे हम देखा जाए यहाँ पर क्या है, एक एग्जांपल दिया गया है किसका, हरियाणा का है। यहाँ पर क्या है, अगर देखा जाए उसको, अगर हम पर कैपिटल इनकम की बात करेंगे, तो पर कैपिटल इनकम किसकी, हरियाणा की क्या है, सबसे ज़्यादा है। देख ही रहा है, सबसे ज़्यादा पर कैपिटल इनकम किसकी है, हरियाणा की है। फिर क्या केरला की है, फिर क्या बिहार की है। लेकिन अगर इस पर हम इंडेक्स डालेंगे, यानी कि पर कैपिटल इनकम तो यहाँ की ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में देखेंगे, तो केरला की कंडीशन को देखें, तो केरला किस में है, 10 में आता है। यानी कि यहाँ का इन्फेंट जो 1000 में कितने बच्चे एक साल के अंदर ही जो डेथ हो रही है, तो यहाँ पर केरला में सबसे कम है। और उसी की बात की जाए, बिहार में क्या सबसे ज़्यादा है, और बाद में कौन आता है, हरियाणा आता है। हरियाणा भले पर कैपिटल इनकम में तो ज़्यादा है, लेकिन वो क्या है, अगर हेल्थ फैसिलिटी देखा जाए तो कहाँ की ज़्यादा अच्छी होगी, केरला की अच्छी है। फिर लिटरेसी रेट में देखते हैं, लिटरेसी रेट क्या है, लिटरेसी रेट में देखा जाए तो केरला की कितनी है, 94% है, और बिहार की देखिए सबसे कम है। फिर देखा जाए हरियाणा की, तो हरियाणा किससे कम आ रहा है, केरला से कम आ रहा है। तो इस सबके लिटरेसी रेट भी क्या है, ये पीछे चल रहा है। भले पर कैपिटल इनकम में क्या ज़्यादा है, लेकिन इन सब में क्या है, पीछे चल रहा है। और नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि जो 14 से 15 साल तक के जो बच्चे होते हैं कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो उनमें से क्या देखो, तो हरियाणा क्या 61 बच्चे मात्र अटेंड कर रहे हैं, बिहार तो सबसे कम है। अब सबसे अच्छी कंडीशन में कौन है, केरला। तो इस तरह हम कह सकते हैं केरला की कंडीशन क्या बहुत अच्छी है, केरला की कंडीशन क्या बहुत अच्छी है, और इसे हम डेवलप मानते हैं इसे। और किसमें निकाला जाता है, तो इन इससे टर्म आते हैं एग्जाम में, 1 मार्क्स में क्या करता है, पूछ लेता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, तो तैयार कर लीजिएगा। किसमें निकाली जाती है, 1000 में निकाली जाती है, इस चीज़ को याद रखना है। तो इसके बाद देखेंगे बॉडी मास इंडेक्स हमारा। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई, जिसे हम क्या कहते हैं, बीएमआई कहते हैं। ये क्या होता है, इट्स होता कहते हैं नरिश्ड लेवल ऑफ द एडल्ट, इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडेड द वेट। तो कैसे किया जाता है, इसमें अगर हम मान लें किसी व्यक्ति का वेट कितना, अगर मान लेते हैं कि हम मान लें 70 के जी, किसी व्यक्ति का वेट कितना 70 के जी है, और उसकी हाइट कितनी है, हम तो हाइट किस में रखा जाता है, मीटर में रखा जाता है। हाइट को हमें से किस में रखा जाता है, मीटर में रखना है, और स्क्वायर कर देना उसका, मीटर स्क्वायर कर देंगे हाइट को। अगर उसकी 2 मीटर आ रही है, तो 2 मीटर में तो कितना, इतना हो जाएगा 70, और कितना हो जाएगा 2, तो 4 हो गया।
अब इसने कितना उसको डिवाइड करने के बाद में अगर क्या करता है, अगर 18.5 के आसपास आता है तो मान लेते हैं कि वो क्या है, ठीक ठाक ही है। तो ये डिसाइड के बिलो, अगर इससे अधिक यहाँ पर दिया गया होगा केजी में डिफरेंट बीएमआई बिलो कहता है 18 इससे 5, अगर इससे कम आता है तो क्या माना जाता है, बिलो अंडर नरिश्ड माना जाता है। अगर इससे कम है तो क्या माना जाता है, अंडर नरिश्ड माना जाता है। फिर क्या जाता है 20 to 30 आता है तो ओवरवेट माना जाता है। अगर यही क्या, अगर इससे कम आ रहा है तो क्या माना जाएगा, अंडर नरिश्ड मान लिया जाता है। अगर 25 से 30 आ रहा है, अगर यही 25 से क्या आ जाए 30 आ रहा है तो क्या मान लिया जाता है, ओवरवेट माना जाता है। क्या मान लिया जाता है, ओवरवेटेड है। अगर इससे ज़्यादा है तो मान लिया जाता है सबसे बेकार है वो, पीसी अगर ऊपर चला जाता है। और 18.5 to 20 तो मान लिया जाता है कि नॉर्मल वेट है उसका, नॉर्मल तक मान लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हमारी बीएमआई हो गई। नेक्स्ट हम कल देखेंगे अपना।